गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुवक्किणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होती है सुनऊ वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करऊं कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सूजी महाराज की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, रघुवंश में महाराज दशरथ के यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मत तनु माया गुण गोपाल। भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों की सहायता के लिए, जो संत प्रवृत्ति के जीव हैं उन प्राणियों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान समय समय पर भक्तों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की राम नाम की महिमा अत्यंत ही प्रबल है। तभी से कहा जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम। केवल राम राम कहने मात्र से ही प्राणी को सदगति प्राप्त हो जाती है। हे राजन, त्रेता युग के समय पर, जिस समय पर रावण अनेक प्रकार से उपद्रव करने लगा, रावण ने देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि रावण ने स्वयं काल को भी विजय प्राप्त करके अपने बंदी गृह में डाल दिया था। शनिदेव भी रावण की कैद में थे, 9 ग्रह सभी देवता रावण की कैद में थे। रावण के द्वारा संतृप्त होकर के पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी क्षीर सागर के किनारे पहुंचे, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करी, भगवान नारायण की स्तुति करी। तब भगवान नारायण ने कहा कि देवताओं, मैं शीघ्र 4 भाइयों के रूप में दशरथ जी के यहां पर अवतार ग्रहण करूंगा। भक्तों, भगवान श्री रामचंद्र जी का दशरथ जी के घर में माता कौशल्या के गर्भ के द्वारा अवतार हुआ। हरिवंश पुराण में भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा अवतार की सारांश रूप से सुनाई गई है। भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार जब हुआ, उस समय सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर के फूलों की वर्षा करी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाल्यकाल में अनेक प्रकार की लीलाएं करी। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम था सभी प्रजाजनों पर समान था। बाल्यकाल से ही भगवान संपूर्ण प्रजा को प्रसन्न करते थे। हर प्रजावासी को अपनों के समान प्रेम करते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने बचपन से ही नीति मर्यादा का पालन किया। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं।
गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी गुरुकुल गए। गुरुकुल जाकर के गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होते भगवान श्री रामचंद्र जी ने बाल अवस्था में ही थोड़े दिनों में केवल संसारिक नियम निभाने के लिए, मर्यादा निभाने के लिए गुरु गृह में भी गए। वशिष्ठ जी के यहाँ पर गई। वहां पर थोड़े दिनों में 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया, सभी विद्याएं सीख ली, 64 विद्याओं में निपुण हो गई। भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ जाते हैं, क्योंकि विश्वामित्र की यज्ञ में असुर आकर के सुबाहु, मरीचि, ताड़का आकर के उपद्रव मचाते थे। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भाई के साथ में विश्वामित्र जी के साथ गए, जाकर के असुरों का संहार किया, ताड़का का, सुबाहु का वध किया, मारीच को बिना फन के बाण से 100 योजन फेंक दिया, क्योंकि भगवान जानते थे भविष्य में इनकी जरूरत पड़ेगी। अहिल्या का उद्धार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जनकपुर जाकर के, जहां सीता स्वयंवर हो रहा था, सीता स्वयंवर में शिव धनुष को भंग किया। शिव धनुष को कोई भी राजा उठा नहीं पा रहा था। शिव धनुष को भंग करके भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ में हुआ। सीता जी के साथ उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में चारों भाइयों का विवाह करके वापस आ जाते हैं। महाराज दशरथ ने भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की तैयारी करी। इधर देवताओं को बड़ी चिंता हुई कि अगर भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया तो रावण का वध कैसे होगा। सभी देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना करी। माता सरस्वती जाकर के मंत्रा की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और माता केकई की जिह्वा पर विराजमान हो गई। मंत्रा के बहकाने पर माता केकई ने दशरथ जी से 2 वचन, जो देवासुर संग्राम के समय, जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, दशरथ जी के रथ की धुरी निकल गई थी, तो माता केकई ने अपनी उंगली लगा दी थी। उस समय दशरथ जी ने कहा था कि देवी, तुमने इस समय पर मेरी सहायता करी है, तुम समय आने पर कभी भी मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो। माता केकई ने एक वरदान में भरत को राज्याभिषेक, दूसरे वरदान में रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। ये केवल देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए माता सरस्वती के द्वारा मंत्रा की बुद्धि भ्रमित करने पर सब कुछ हुआ था। माता केकई का इसमें कोई भी दोष नहीं था। उसके बाद में राम जी को वनवास हुआ। रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण और माता सीता जी वनवास में गई। इधर भरत जी को जैसे ही पता चला कि इधर महाराज दशरथ ने अपने राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए थे, इधर भरत जी ने आकर के रामचंद्र जी को मनाने के लिए कई प्रकार के यत्न करे। रामचंद्र जी की सेवा करी कि प्रभु आप चल करके अयोध्या का राज संभालें। भक्तों, इस सारांश रूप में आपको सुनाया जा रहा है। परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने जाना स्वीकार नहीं करा, चरण पादुका दे दी। भरत जी ने चरण पादुका को सिंहासन पर विराजमान करके स्वयं सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है रामचंद्र जी के वियोग में भरत जी गौमूत्र में जौ पकाकर के खाते थे, घोर तपस्या करते थे, जमीन पर शयन करते थे। उनकी ऐसी घोर तपस्या देख करके भगवान के नेत्रों में भी जल भर आए थे। भरत जी के समान कोई प्रेम करने वाला नहीं होगा। वन में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी ने अनेक राक्षसों का वध किया। उसके बाद में
खरदूषण का वध किया, शूर्पण का विनाश का काती खरदूषण का वध किया। रावण ने मरीचि को सोने का मृग बनाकर की सीता जी का हरण किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की सुग्रीव के साथ में हनुमान जी ने मित्रता कराई। माता सबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान पाठ कराया, नवदा भक्ति श्रवण कराई सुग्रीव की मित्रता से। फिर बाली का वध करके सुग्रीव को राज्य अभिषेक कराया, राज्य पर राज आसन पर विराजमान कराया। हे राजन, भगवान ने वानर बालों की सेना लेकर के समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण किया, जिसे राम सेतु कहा जाता है। हनुमान जी ने सोने की लंका जलाई, सीता जी का पता लगाया। रामचंद्र जी ने राम सेतु का निर्माण किया और लंका में जाकर के रावण का वध किया। रावण का वध होकर के माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई, क्योंकि जिस समय सीता जी का हरण हुआ था उस समय असली सीता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था। केवल छाया रूपी सीता जो है लंका में रावण के नाश के लिए गई थी। देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ गए। अयोध्या आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी राज्य करने लगे। कहा जाता है भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य में, हे राजन, त्रेता युग सतयुग के समान हो गया। आदि व्याधि दुख शोक किसी प्रकार की किसी को कोई इच्छा नहीं थी। यहां तक कि मृत्यु भी बिना इच्छा के नहीं आती थी। जिस प्राणी को जिस समय प्राण त्यागने की इच्छा होती थी तभी मृत्यु आती थी। नादि व्याधि रग्नादि दुख शोक भयलकुमा मृत्युश्चा निश्चिताम नासी ग्रामे राजन्य धोकजे। हे राजन, भगवान श्री रामचंद्र ने लोक कल्याण के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करे, यज्ञों का अनुष्ठान किया। ब्राह्मणों को बार बार पृथ्वी दान कर दी। ब्राह्मण बार बार जो है गदगद होकर के भगवान की उदारता देख करके प्रसाद के रूप में पृथ्वी को भगवान को वापस कर देते थे और कहते हैं, प्रभु, हमसे पृथ्वी का पालन नहीं हो सकेगा, आप हमारे हृदय में विराजमान हो, हमारे हृदय के अंधकार को दूर करो, आप इस पृथ्वी को स्वयं ही स्वीकार करो। आपने केवल हमारा सम्मान किया, इसी से हमने सब कुछ पा लिया है। ये कहकर के ब्राह्मण भगवान को आशीर्वाद देकर अपने अपने आश्रम को चले गए। भगवान अपने भाइयों के साथ में गृहस्थ सुख का अनुभव करने लगे। इस तरह से ही राजन, एक दिन भगवान श्री रामचंद्र जी लोक सेवा निवास जिज्ञासा से वेश बदल करके रात्रि के समय अपने अयोध्या राज्य में भ्रमण कर रहे थे। नाम बिरवम त्वाम दुष्टाम सतीम परमेश्वगाम स्त्रीलोभी प्रवासीताम रामो नाम बजे पुनः। एक दिन धोबी, जिसकी पत्नी मायके से आ रही थी, रात्रि में किसी सहेली की यहां पर रुक गई, तो धोबी ने अपने घर में घुसने नहीं दिया और कहने लगा, रे व्यवचानी, तू रात भर दूसरे की यहां रहकर के मेरे पास आई है। अरे दुष्टी, मैं राम की तरह स्त्री लोलुप नहीं हूं जो तुझे गहन कर लूं। ये कहकर के उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब ये शब्द सुने तो लोक अपवाद से भयभीत हो गए। उन्होंने सीता जी को वन में लक्ष्मण जी के द्वारा छुड़वा दिया। गर्भवती सीता जो है वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में चली गई। केवल संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये लीला करी थी। पहले से वाल्मीकि ऋषि को आदेश दे दिया था कि ऋषिवर, सीता जी को आपको अपने आश्रम में रखना है। सीता उस समय गर्भवती थी। यथा समय आने पर लव और कुश नाम के दो पुत्र हुए। मुनि ने उनका विधिपूर्वक उनका उपनयन संस्कार किया। सभी संस्कार करे। लक्ष्मण के अंगद और चित्रकेतु हुए, भरत के तक्ष और पुष्कल हुए, शत्रुघ्न के स्वभाव सुतसेन। इन चारों भाइयों के दो दो पुत्र हुए। शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण राक्षस को मार करके मधुवन में मथुरापुरी का निर्माण कराया। सीता जी ने कुछ दिनों के बाद में
जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, लव कुश ने घोड़े को पकड़ लिया। राम सेना के साथ युद्ध हुआ, सभी राम सेना को पराजित कर दिया। फिर रामचंद्र जी आए। रामचंद्र जी को पता चला कि मेरे पुत्र हैं। बाद में रामचंद्र जी ने अपने पुत्रों को अपना लिया। सभी राज्यसभा भी सीता माता से क्षमा याचना करना चाहती थी, परंतु माता सीता उसी समय अपने पुत्रों को मुनि के चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित करके स्वयं नेम सारण में पृथ्वी में समा गईं। भगवान श्री रामचंद्र जी जनक नंदिनी के गुणों का स्मरण करके शोकाकुल हुए। तीव्र शोकावेश को रोक ना सके। इसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 11,000 वर्षों तक अखंड अग्निहोत्र व्रत करते हुए राज्य करा। भगवान उसके बाद सशरीर अपने दिव्य धाम साकेत धाम को चले गए। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, सीता जी को उस धोबी के द्वारा अपराध क्यों हुआ, इसका भी वृतांत बताते हैं। ये धोबी कौन था जिसने सीता जी को वनवास कराया? कहा जाता है कि पहले समय जब सीता जी छोटी थी, एक दिन सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वह उन्हें एक वृक्ष की डाल पर 2 तोते बैठे हुए दिखाई दिए। तोते बड़े ही सुंदर थे। वो दोनों आपस में सीता और राम के विवाह की चर्चा कर रहे थे कि ये सीता है, इसका विवाह रामचंद्र जी के साथ में होगा। उन तोतों को भविष्य का ज्ञान था। सीता जी कुछ देर तक ध्यान से सुनती रहीं। बाद में उन्होंने सखियों के द्वारा दोनों को पकड़वा लिया। सीता ने उन्हें आश्वासन देकर के अपनी सारी कथा सुन ली कि किस प्रकार से रामचंद्र जी धनुष तोड़ेंगे और राम जी के साथ में मेरा विवाह होगा। फिर उन पक्षियों से कहा कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करती। मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगी जब राम मेरे साथ में विवाह कर लेंगे। तुम मेरे घर में सुखपूर्वक रहो, मीठे मीठे फल पदार्थ खाओ। उस समय तोती जो गर्भवती थी, उस समय तोती जो है ये सुनकर के कांपने लगी। बोली, राजकुमारी, मैं अपने स्थान पर बच्चे पैदा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगी। हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में राज्य महल में वो सुख प्राप्त नहीं होता जो वन में प्राप्त होता है। तोते ने भी कुछ प्रार्थना करी, किंतु सीता जी उस समय बालक थी। बाल हट के कारण सीता जी ने तोते को छोड़ा नहीं। उस समय जब तोता तोती को नहीं छोड़ा तो तोता किसी प्रकार से उड़ गया। उस समय जो मैना जो है वो पति का वियोग असह्य हो गया। कहने लगी, अरे दुखनी, इस गर्भावस्था के समय पर तूने मेरे पति से मुझे वियोग करा दिया है, इसलिए इस दशा में मैं पति से अलग हो रही हूं, इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तुझे भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा और इस गर्भावस्था में तुझे होना पड़ेगा। ये कह करके राम राम कह करके उस सुगड़ी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया, उसमें बैठ करके भगवान के धाम को चली गई। पत्नी के वियोग से तोते ने भी शरीर त्याग दिया और वही तोता उस बैर का बदला लेने के लिए अयोध्या में धोबी के रूप में उसने जन्म लिया और धोबी के रूप में जन्म लेकर के राम जी का सीता जी का वियोग कराया। उसी कारण से बदला हुआ था। हे राजन, अब हम आपसे रामचंद्र जी के वंश का वर्णन करते हैं। कुश के पुत्र अतिथि हुए, इन्हीं की वंश परंपरा में राजा मरु हुए, जो समय कलाप ग्राम में वास करते हैं। कलयुग के अंतिम समय में सूर्य वंश का जब लोप हो जाएगा, कलयुग के अंत में वही वंश का विस्तार करेंगे। इनके वंश में बैडल नाम के एक राजा हुए, जिनको तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने मारा था। यहाँ तक इस वंश के राजा हो चुके हैं। इनका पुत्र आगे बैद्रन होगा, आगे चाकू का वंश राजा सुमित्र तक चलेगा। उसके बाद में ये वंश नष्ट हो जाएगा। इक्ष्वाकु पूर्णमयम वंशः सुमित्रांतो भविष्यति यशस्व प्राप्त राजन्यम संसा प्राप्त कले। हे राजन, इक्ष्वाकु के पुत्र विपुक्षी के वंश का हमने वर्णन करा। अब इक्ष्वाकु के पुत्र निमि के वंश का वर्णन
तुम्हारे सामने कहते हैं। निमि के यज्ञ में वशिष्ठ जी को उस समय परित्युज बनाया था, आचार्य बनाया गया था। उसी समय देवराज इंद्र का भी यज्ञ था। वशिष्ठ जी देवराज इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। इधर महाराज निमि ने देखा कि वशिष्ठ जी देवताओं का यज्ञ कराने चले गए हैं। उन्होंने और ब्राह्मणों को आचार्य बना करके यज्ञ को प्रारंभ करा दिया। जब वशिष्ठ जी इधर यज्ञ करा के वापिस आ गए, उन्होंने उस समय प्रकारे मूर्ख, तूने जो है मेरे बिना यज्ञ प्रारंभ करा दिया, इसलिए तेरा शरीर छूट जाए। उस समय पर गुरु को देख करके राजा निमि ने भी कहा कि भगवान आप यहाँ पर यज्ञ प्रारंभ करा करके यज्ञ को अधूरा छोड़ करके केवल धन के लोभ में देवताओं के पास चले गए, इसलिए तुम्हारा भी ये शरीर छूट जाए। उधर जो है वशिष्ठ जी का भी शरीर छूट गया, राजा निमि का भी छूट गया। वशिष्ठ जी जो है मित्र वरुण के द्वारा दोबारा से उनके अंश से उत्पन्न हुए। इधर निमि जो उसका शरीर छूट गया था, फिर ब्राह्मणों ने, देवताओं ने राजा निमि को जीवित होने के लिए उनकी शरीर में प्राण मंत्रों का आह्वान किया। उसी समय देवताओं ने राजा को जीवित करने के लिए जैसे ही उसमें प्राण डाले, तब राजा निमि ने कहा, हे देवताओं, मैं देह बंधन नहीं चाहता, इससे संसार के नाना प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। ये सुनकर के देवताओं ने कहा, अच्छा तुम विदेही होकर के मनुष्यों के नेत्रों में निवास करो। आज से जो है तुम मनुष्यों के निमि में निवास करो। उसी दिन से हे राजन, महाराज निमि प्रत्येक प्राणियों के पलकों में निवास करते हैं। जो पलक झपकते हैं, झपकते खुलते हैं, उन्हें जीवन मरण का एहसास होता है। महाराज निमि प्रत्येक प्राणियों के पलकों में वास करते हैं। फिर उनका शरीर विदेह हो गया, विदेह होकर के निवास करने लगे। इसी के वंश में राजा जनक हुए। आगे वंश चला, इनके शरीर का मंथन करके जो वंश चला उसे एक जनक उत्पन्न किया गया मंथन करके, इसलिए उसने मिथिलापुरी का निर्माण करा और वो सभी जनक कहे जाने लगे। जनकपुरी, मिथिलापुरी, विदेही राज उन्हें कहा जाने लगा। ये सब महाराज इक्ष्वाकु के दोनों वंश हैं, जिनमें सूर्यवंश इधर जो है दशरथ वंश अयोध्या में चला, इधर दूसरे पुत्र से आगे चल के मिथिलापुरी का वंश चला। इन्हीं के मिथिलापुरी के यज्ञ में आगे चल के शीरथ ध्वज प्रकट हुए। शीरथ ध्वज के द्वारा, शीरथ ध्वज जिन्हें जनक कहा जाता था, ये सारे राजा ही जनक कहे जाते थे। इन्हीं शीरथ ध्वज के द्वारा देवी सीता का प्रादुर्भाव हुआ। जब खेत जोत रहे थे, हल के द्वारा सीता का प्रादुर्भाव हुआ। इनके वंश में कृषध्वज, धर्मध्वज, कृतध्वज, मृतध्वज, चित्ररथ, समरथ, शतरथ, बहुलास, अंत में महारथी महावशी नाम के ज्ञानी राजा हुए। ये सभी के सभी पूरा वंशी जनक का जाने लगा। महर्षि यज्ञवल्लभ के प्रसाद से गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ये सभी जीवन मुक्त कहे जाते थे। इक्ष्वाकु के पुत्रों में सबसे छोटा दंडक था, उसका भी वंश नहीं चला। पद्म पुराण के अनुसार इनके वंशों का भी आगे वर्णन है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, अब तक हमने तुमसे सूर्य वंश का वर्णन किया। सूर्य वंश में भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था। अब आगे की कथा में हम चंद्र वंश का वर्णन करेंगे, जिसमें यदकुल भूषण भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। आगे चल के भगवान श्री कृष्ण की मधुर कथाएं आने वाली हैं भक्तों, जिन कथाओं को श्रवण करने मात्र से बड़े आनंद की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण की बाल कृष्ण कथाएं, भगवान के चित्रों का श्रवण अवश्य करें। भक्तों, आज की कथा के में विश्राम करते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरवंश महापुराण की जय,
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।